लोग आपके बारे में आपकी पीठ पीछे क्या बात करते हैं। पाइल नंबर 1, वाई एंड व्हाट पीपल टॉक अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। गाइज आई थिंक वाटरमेलन सीजन इज हेयर, पर कह रहे हैं कि वाटरमेलन खाना नहीं चाहिए क्योंकि वाटरमेलन सही नहीं आए। जस्ट अ न्यूज़ दैट आई एम गिविंग इट टू यू। लोग आपके बारे में पता क्या बातें करते हैं। सबसे पहले तो आप जल्दी खुश नहीं होते हैं। आपके फ्रेंड्स अगर आपको कोई गिफ्ट भी दे, आपको पसंद नहीं आएगा तो आप सीधा बोल दोगे। आपके एक्सप्रेशंस में दिख जाती है चीज़ें। आप कोई भी एक्सप्रेशन छुपा नहीं सकते हो, तो लोगों को ना आपके शक्ल देख के पता चल जाता है कि आप किस मूड में हो, फिर वो वैसा बिहेव करते हैं। एंड लोग आपके बारे में ये बात करते हैं कि आप थोड़े से घमंडी हो, आप में एक सेंस ऑफ प्राइड है, और वो जो है आप इसलिए दिखाते हो क्योंकि आपके पास ऑप्शंस भी हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाओगे ना, आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप हाई प्राइस वाला ही खाना सिलेक्ट करोगे क्योंकि आप खुद पैसे दे रहे हो, तो आप क्यों ना उसको सिलेक्ट करो। पर अगर आप किसी के साथ जाते हो ना, तो वो लोग आपको देख के थोड़ा सा जेलस होते हैं कि क्यों ये इंसान हाई प्राइस दे रहा है, या फिर इस इंसान के पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो लोग आपकी ना एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख के बहुत ज़्यादा बातें करते हैं आपकी पीठ के पीछे। सामने वो आपको दिखाएं कि ओ माई गॉड डेफिनेटली वी शुड बाय इट, पर अंदर ही अंदर वो ऐसी चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में। ऑल्सो आपकी लाइफ में आप किसी को ना ज़्यादा देर तक अपनी लाइफ में रखते नहीं हो और उनको निकाल देते हो। स्पेशली अगर कोई आपको तंग कर रहा है, फटाफट आप उनको निकालोगे और आगे बढ़ जाओगे, और आप बहुत ईजिली मूव ऑन भी कर जाते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट पीपल थिंक एंड फील कि आप में मूव ऑन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड आप जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते हो लोगों से। आपको अगर एक इंसान मिला भी है, उसने आपको अच्छे से ट्रीट करा है, तो आपको लगता है ये तो बेयर मिनिमम है, सब लोग ही मेरे साथ ऐसा करते हैं, क्योंकि आपके साथ सारे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। तो आप बेयर मिनिमम में बिल्कुल खुश नहीं होते। तो कई बार लोग जो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, वो आपसे इम्प्रेस करना चाहते हैं, पर फिर भी आप उनसे इम्प्रेस नहीं हो पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये तो कोई भी कर लेगा मेरे लिए, मैंने इससे ज़्यादा अपने लिए बहुत चीज़ें करी हैं, तो क्यों ही मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ। तो लोग थोड़ा सा इसको देख के पीछे भी हट जाते हैं आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ में बहुत सारी एंडिंग्स हुई हैं, फिर न्यू बिगिनिंग्स हुई हैं। बहुत सारी एंडिंग्स फिर न्यू बिगिनिंग्स, ये एक साइकिल चलता रहता है। लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं फिर जाते हैं। तो अब ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। आप अगर किसी से अटैचमेंट भी रखते हो ना, तो एक डिस्टेंस बना कर रखते हो, यानी उस इंसान से आप इतना भी ज़्यादा अटैच नहीं होते कि ओ माय गॉड मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, 24 घंटे मेरे से बात करो। नहीं, आप आराम से अपनी स्पेस में रहते हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, और आपकी ये इंडिपेंडेंस लोगों को कई बार चुभ भी जाती है क्योंकि उनको लगता है कि आपको तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है। पाइल नंबर 1, हम आपकी मदद करना चाहते भी हैं, पर आप तो सारा कुछ अपने आप कर लेते हैं क्योंकि आप इंडिपेंडेंट बहुत हो ना, आप एक सोलो वाइब में रहते हो। और जो इंसान सोलो वाइब में रहता है, लोग उनसे बहुत तंग होते हैं क्योंकि लोगों को लगता है ना कि अरे हमारी ज़रूरत ही क्या है। इसीलिए लोग आपसे जो हैं थोड़ा सा चिढ़ते भी हैं। वो ना आपको चिढ़ते इसलिए हैं क्योंकि आपको अगर वो कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं ना, तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि तुम्हारे लिए तो सब ईजी है, तुम्हारी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अंदर ही अंदर आपको ही पता है कि आप कौन कौन सी चीज़ों से जूझ रहे हैं। देखो लाइफ कहाँ ही आसान है ना, पर आप फिर भी एक स्माइलिंग फेस के साथ, एक हैप्पी वाइब के साथ बाहर जाते हो, तो आपको तो अपने आप पे प्राउड होना चाहिए। अब लोग जो भी सोचते हैं ये उनकी सोच है, पर हमें उनकी सोच के अनुसार अपने आप को नहीं चेंज करना चाहिए। पर लोग ये डेफिनेटली सोचते हैं कि अगर आपके पास फ्रूट्स हैं बहुत सारे अवेलेबल, तो आप ऐसा फ्रूट चुनोगे जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यानी आप रेगुलर मैंगो एप्पल पे नहीं जाओगे, आप जाओगे ड्रैगन फ्रूट पे, क्योंकि एक तो वो सुंदर दिखता है और ऑल्सो वो ऐसा है जो मिलता नहीं ईजिली। आप कीवी पसंद करते हो क्योंकि वो ईजिली मिलता नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हो जो ईजिली मिलते नहीं हो, और अगर किसी इंसान ने आपको ना ऐसा करने की कोशिश कर दी कि कोई छोड़ने की कोशिश कर दी, तो इंसान बहुत ज़्यादा ही दुखी रहेगा अपनी ज़िंदगी में। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट पीपल रियली फील कि आप में है ये चीज़। आपको बहुत सारे लोग ना कॉल्स भी करते होंगे, तो आप कॉल्स उठाते नहीं हो क्योंकि आपको लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड लोग आपको फिर थोड़ा सा ऐसे एटीट्यूड वाला मानते हो, और आप मैसेजेस का भी तभी रिप्लाई करते हो जब आपके पास इमोशनल कैपेसिटी होती है। जस्ट बिकॉज किसी ने मैसेज कर दिया एंड यू हैव टू रिप्लाई, ना ना ना, आप सिर्फ अपनी सुनते हो और आप किसी की नहीं सुनते हो। एंड आपके पास ना कोई पेट हो सकता है, या फिर कोई ऐसा लॉयल इंसान है जो हमेशा आपके साथ रहता है, वो कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। तो लोगों को ना उस चीज़ से भी बड़ी दिक्कत होती है कि आपके साथ कैसे लोग जो हैं हमेशा रह लेते हैं, इवन तो आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट टू मैनेज हैं, फिर भी कई लोग हैं जो आपके इतने करीब हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं, तो लोगों को उस चीज़ की भी दिक्कत होती है। नाउ वी गोना सी कि व्हाट इज़ द थिंग दैट लिटरली मेक पीपल शॉक। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
आप में ना एक ठहराव भी है। देखो, आप तेज़ इंसान तो बहुत हो, आपको जब काम करना है तो आप अच्छे से काम करोगे, पर आप थोड़ी वाइफ़ी मटीरियल या हस्बैंड मटीरियल जैसे भी लोगों को दिखते हो। एंड आपकी जो भी वाइब्स होती है ना, वो इस प्रकार की होती है कि आप अगर किसी के साथ लॉयल हो तो वो फॉरएवर के लिए हो। अगर आप दोस्त बनाओगे ना, तो कोई गेम्स नहीं खेलोगे, ना ही आप लेट रिप्लाई करोगे जान के जस्ट बिकॉज कि सामने वाले को मैं अपना एटीट्यूड दिखाऊं, नहीं, क्योंकि आप जनरली बिजी होते हो, जेन्युइनली बिजी होते हो, और उसमें से अगर आपने टाइम निकाला है किसी से बात करने के लिए, देन दैट इज़ व्हाट मेक पीपल फील हैप्पी अबाउट यू। एंड ऑल्सो समटाइम्स पीपल वॉन्ट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। देखो, हमारी फैमिली में ना कोई एक दीदी ऐसी होती है जो बहुत समझदार होती है, एंड जिनकी ना एग्जाम्पल दी जाती है बाकी बच्चों को। ये ज़रूरी नहीं कि जस्ट बिकॉज वो टॉपर है, नहीं, वो समझदारी में बहुत आगे हैं वो बच्ची, पर वो समझदारी क्या पता थोड़ी सी इस प्रकार होती है कि वो सारी चीज़ें मान जाती हैं, पर आप मानते नहीं हो, पर एट द एंड ऑफ द डे आपकी बात चल जाती है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट पीपल रियली फील कि आप में एक टैलेंट है कि एंड आपको सारी चीज़ें ना आराम से मिल जाती है एफर्टलेसली। अगर आपको कोई खाना भी चाहिए ना, तो लोग आपके लिए खाना बनाने के लिए उत्सुक भी होते हैं। तो लोग बड़े जेलस होते हैं कि हमें तो सारा कुछ खुद करना पड़ता है। आपकी लाइफ में बनी बनाई चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं? आपको बहुत बारी ना चीज़ें ईजिली मिल जाती होंगी और आप नखरे करते होगे कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे मिर्ची नहीं खानी, या फिर मुझे ज़्यादा मिर्ची खानी है। तो लोगों को लगता है, अरे इतने नखरे क्यों करते हो आप? सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट पीपल फाइंड लाइक रियली इमेजिनेटिव अबाउट यू, इंट्रूगिंग अबाउट यू। पर आपको ना कोई तकलीफ़ है जो रात को आपको सोने नहीं देती है, तो आप इस चीज़ के बारे में बहुत सोच विचार करते हो। कई बार आपका दिल करता है कि अपने दोस्तों को बताना है जाके, पर फिर आपका दिल करता है कि नहीं, किसी को बता के क्या ही फ़ायदा, क्योंकि वो बात जो है वो और ज़्यादा बढ़ी जाएगी एंड उसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होगी, क्योंकि वो बात अगर हम किसी को बताएंगे भी ना, वो इंसान क्या ही कर लेगा। तो आपकी ये मेंटालिटी है कि सारा कुछ मैं खुद ही हैंडल कर सकता हूँ, तो किसी को बताने की क्या ही आवश्यकता है। ऑल्सो यू आर समबडी हु लव्स बैग्स। आपके पास बहुत सारे बैग्स होंगे क्योंकि आपके पास बहुत सारी मनी भी तो है उस बैग्स में रखने के लिए। तो आपकी मनी संभालने की जो टेक्निक्स है ना, वो भी लोग आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। और आप स्टेबल हो, आप ये नहीं है कि आज मेरे पास बहुत पैसे तो मैं उड़ा दूँ और एकदम ही नई गाड़ी ले, ना ना ना, आपको है फ्यूचर चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज। तो आप फ्यूचर वाली चीज़ों को सोच के ही चीज़ें करते हो कि आज जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आप पैसा लगा रहे हो बाहर, जो भी चीज़ खरीद रहे हो, तो वो चीज़ क्या फ्यूचर में जाकर मुझे रिजल्ट देगी, उसी हिसाब से आप चीज़ें खरीदते हो या फिर रेस्टोरेंट्स में जाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर बार बार आप एक ही रेस्टोरेंट में जा रहे हो, नए नए में भी जा रहे हो, तो आपको लगता है कि बार बार पैसे गंवा रहे हैं, खाना है इतना बढ़िया है भी नहीं, तो क्यों करना? तो वाई नॉट टू सेव द मनी एंड यूज़ इट फॉर योर ओन बेनिफिट फॉर द फ्यूचर। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट पीपल रियली फाइंड एक्साइटिंग अबाउट यू, और उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशनल वाइब आती है आपसे, चाहे आप बताओ ना बताओ, क्योंकि आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाते हैं कि आप दुखी हो, आप कब खुश हो। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ के कारण दुखी हो ना, तो वो पता चल जाता है लोगों को, तो आप छुपाने की लाख कोशिश करोगे। लोगों को आपकी स्टोरीज़ देख के, आप जैसा म्यूज़िक लगाते हो, आपके ना मूड का अंदाज़ा हो सकता है। और कई बारी आप चाहे खुद बताओ ना, पर उनको आपकी एनर्जी फील हो जाती है। जब आप एक्साइटेड हो तो आप बहुत एक्साइटेड हो, जब आप दुखी हो तो आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। तो ये एनर्जीज़ जो है लोगों को फील हो जाती हैं आपके बारे में। पॉइंट नंबर 1, आपके ना जितने भी दोस्त हैं ना, बहुत कम हैं, पर वो लॉयल हैं, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और आपको ना एक और चीज़ पता है कि कैसे किसी भी चीज़ से ना कोई नई चीज़ कैसे बनानी। यू आर बेस्ट एंड डूइंग वेस्ट में से जो बेस्ट चीज़ें बनाते हैं ना, DIY करते हैं, और आपको सुंदर सुंदर चीज़ें दिख जाती हैं हर कोई चीज़ में। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लाउड है, क्लाउड में कोई चीज़ बनी हुई है, आपको दिखेगा कि वाह, यूनिकॉर्न बना है, हॉर्स बना हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं जो लोगों को लगता है कि बड़ी चाइल्ड लाइक प्यारी सी वाइब है आप में। तो लोग ये भी इसके बारे में बात करते हैं। आपकी चर्चा बेसिकली पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि आप में थोड़ी सी एरोगेंस वाली क्वालिटी है, जो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्यों है, पर होनी चाहिए गाइज। हमें ईजिली नहीं लोगों के पास झुक जाना चाहिए। हमें वी हैव टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर द पीपल सो दैट दे कैन नॉट बी ईजी फॉर अस, हमें ईजी ना लिया जाए। डेथ कार्ड ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी लाइफ में ना जो लोग पुराने हैं, यानी आपसे पहले, जैसे आपके पुराने दोस्त, आपके पुराने अगर कोई पार्टनर रह चुके हैं,
कोई कज़न्स रह चुके हैं, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं और वो बात करते हैं कि कैसे आपका बिहेवियर बदला है उनके लिए। तो आप पहले बहुत लविंग हुआ करते थे, पर फिर आपने एकदम से चीज़ें चेंज कर दी क्योंकि उन्होंने चीज़ें चेंज कराने पे आपको जो है वो करा है मजबूर। तो इसीलिए ये चीज़ रहती है, लोग जो हैं इसके बारे में बहुत सोचते हैं। सो गाइज, दीज आर द थिंग्स दैट पीपल say behind your back, and now let's find out what universe wants to say to you. I enrich the lives of people around me. I know what I bring to the table and I know what I deserve in return. So this is the message for you, my pile number 1. Don't forget to smile because it looks pretty on you. Har har Mahadev. Pile number 2. लोग आपके बारे में बहुत बातें करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स बहुत फास्ट, ओ माय गॉड, लोग आपके बारे में बातें करते हैं पर बातें घुमाते भी है। आपको कुछ बोल रहे होंगे, पीठ पीछे जाके कुछ और बोल रहे होंगे। सो दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ कमिंग टू यू। एंड मैंने अभी कोई कार्ड निकाला भी नहीं है, फिर भी ये चीज़ें आ रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ओके, एस ऑफ कप्स। बहुत फायरी एनर्जी होने वाली है, बहुत फायरी रीडिंग होने वाली है। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले तो आप लड़ाई झगड़ा करने में डरते नहीं हैं। आप कहीं भी कुछ भी हो रहा आप पहुंच जाओगे, अपनी बात रख लोगे, क्योंकि आपको लगता है कि भाई कॉन्फ्रंटेशन है ना, आ जा, भिड़ ले, कोई बात नहीं। एंड आपकी बातें जो हैं ऐसी होंगी ना कि कोई अगर नहीं भी समझ पाएगा ना, वो भी अंदर से अंदर उसको मानेगा। बट स्टिल जस्ट कि आपको कोई वैलिडेशन नहीं देनी, आपको कोई अटेंशन नहीं देनी, इसलिए लोग आपसे झगड़ने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल्सो आपकी अटेंशन और वैलिडेशन को लेने का एक बहुत बढ़िया तरीका है आपसे झगड़ा करना, क्योंकि इसी बहाने आप उनसे बात तो करोगे। तो इसीलिए कई लोग जो आपके साथ जान के बात करने आते हैं पर झगड़ा करके चले जाते हैं, दैट इज़ बिकॉज दे वॉन्ट योर अटेंशन। नाउ यू नो दैट। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, देखो आपके जूनियर्स आपके बारे में बहुत बातें करते होंगे, या फिर आप जहाँ भी काम करते हैं उस कंपनी के जो लोग हैं जो आपके अंडर काम करते हैं, या फिर आप स्कूल में पढ़ते तो आपके जूनियर्स, आपके छोटे भाई बहन, आपसे कम एज वाले लोग बहुत बातें करते हैं आपके बारे में। आपके बारे में सबसे पहले तो ये बात होती है कि आप किसी की नहीं सुनते हो और आपकी जो मर्ज़ी होती है वही चली जाती है। आपका कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा है। एंड आप प्यार से बात करना नहीं जानते हो। लोगों को लगता है कि आपके पास जब भी जाएंगे थोड़ी सी रूडनेस आती है, सीरियसनेस वाली बात आती है, और जितना बात आप करना चाहते हो उतनी होती है। आपके साथ कोई फ्रैंक नहीं हो सकता ज़्यादा से ज़्यादा। दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ कमिंग। यू रिमेन वेरी फॉर्मल विद पीपल एंड लोगों को इसमें तकलीफ भी होती है। कई लोग आपसे ज़्यादा पर्सनल होने की बात करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, पर वो नहीं कर पाते हैं। लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपके पास जितनी भी चीज़ें आई हैं आपने कमाई हैं, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा अब मेल्ट भी हो जाना चाहिए, लोगों से बात भी करनी आनी चाहिए ताकि आप फ्रेंडशिप्स बना सको। पर नहीं, आप फ्रेंडशिप्स नहीं बनाना जानते हो क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप अकेले ही काफ़ी हो। यू हैव द पर्सनैलिटी ऑफ समबडी who does not give a damn about people, because आपकी लाइफ में लक्ष्य बहुत आगे हैं, लक्ष्य बहुत बड़े हैं। और जब लक्ष्य बड़े होते हैं ना, तो हमारी लाइफ में कोई भी इंसान हो, चाहे वो जितना भी प्यारा हो, उससे हमें थोड़ा डिस्टेंस बना के ही रखना पड़ता है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में आप डिस्टेंस बहुत बनाते हैं लोगों से, तो लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। ऑल्सो आपसे झगड़ा करने के बाद ना लोगों को रियलाइज़ होता है कि आपसे आके खुद सॉरी मांगनी पड़ेगी। आप कभी भी सॉरी नहीं मांगोगे, तो पीठ पीछे आपकी ये बातें हो ही जाती। लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे बॉस हो जो अपनी ही मर्ज़ी के अनुसार अपनी प्रजा को जो है आगे बढ़ाते हैं, और आप किसी की बात को तब तक नहीं सुनोगे जब तक आपको ये नहीं लगा कि हाँ उनकी बात में दम है। आपको हैंडल करना एक बहुत मुश्किल चीज़ है। आप इजीली तो किसी के हाथ नहीं आओगे, आप वो करोगे ही नहीं जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं। आप थोड़े हार्ड इंसान हो, यू नो, वो कहते हैं हार्ड टू प्लीज़, कि मेल्ट तो नहीं हो रहा मैं इजीली, पर एक आपके अंदर एक साइड है जो फुल ऑफ इमोशंस वाली साइड है। पर वो साइड किसको दिखेगी? ओनली टू समबडी हु हैज़ अर्न योर रिस्पेक्ट एंड अर्न योर स्पेस। देखो कई लोग होते हैं जिनको बहुत टाइम लगता है ओपन अप होने में, एंड इट इज़ ओके, एंड यू आर वन ऑफ देम। आपको नहीं इजीली किसी पे ट्रस्ट, आप क्यों किसी पे इजीली ओपन अप करो, राइट? एंड आपने ना जो भी आज जो चीज़ें लाइफ में पाई हैं, वो चीज़ें कुछ इस प्रकार की हैं कि आपको टाइम लगा है, और ऑल्सो टाइम के साथ साथ आपको जो पोजीशन मिली है ना, ये परमानेंट पोजीशन है। तो लोगों को लगता है कि आपको अपनी पोजीशन से कैसे हटाया जाए, पर कोई हटा नहीं सकता। इसीलिए ना आपने देखा होगा आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र भी बनाए जाते हैं, आपके
आसपास वाले लोग ये चाहते हैं कि आपको जो भी आज मिल रहा है वो आपको ना मिले, तो इसीलिए वो ऐसी चीज़ें करेंगे। सो जस्ट बी वेयर ऑफ पीपल, स्पेशली जो लोग आपसे छोटे हैं ना एज में, वो लोग ज़्यादा आपसे तंग हो जाते हैं और आपको वो जेलेसी वाला फैक्टर भेजते हैं। पर आप ना एक बहुत मैच्योर इंसान हो, आप जो भी करते हो सोच समझ के करते हो, पर लोगों को लगता है कि आप बस एक एरोगेंस में रहते हो और आप में एक बहुत ही फायरी एनर्जी है, आप गुस्सा बहुत जल्दी कर लेते होगे, तो लोगों को लगता होगा कि आपसे तो बहस करना ही मुश्किल है। 11-11 दिखा मुझे, यानी इट्स अ ट्रूथ थिंग कि आपसे थोड़ा बहस करना मुश्किल है, क्योंकि लोग हार जाएंगे, आप जीत जाओगे। इसमें एक चीज़ आ रही है कि आप डेफिनेटली प्यार जताना चाहते हो, पर आपको अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं है जिसने आपका प्यार संभाल कर रखा हो, तो इसीलिए आपको ऐसा बनना पड़ा। लोगों ने आपको धोखा दिया हो, आपका ना प्यार जो है उसका फ़ायदा उठाया हो, इसीलिए आपको लगा कि नहीं, अगर मैं प्यार दिखाऊंगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस करके आप ऐसे बन गए हो। आप कोकोनट बन चुके हो ना। कोकोनट बहुत हार्ड होता है बाहर से, पर अंदर से उसमें इतना प्यार छुपा हुआ है ना, पर कोई है ही नहीं जिसने आपकी वो प्यार को देखा और प्यार को समझा, इसलिए आप में ये एक रूखापन भी आया है, रुथलेसनेस भी आ गई है। क्योंकि पहले आप बहुत ही ज़्यादा प्यार वाले लोग थे, आपको लगता था कि रियल लव एग्जिस्ट करता है दुनिया में, आज भी काइंड लोग हैं, पर जैसे जैसे आपने देखा कि दुनिया ऐसी है, तो जाकर आपको समझ में आया कि अपने इमोशंस कंट्रोल ही करके रखने चाहिए। किसी को ज़्यादा अपने इमोशंस बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने पास ही इमोशंस रखो, और वो इमोशंस फिर आपके उसके बाद कभी वापस ही नहीं आए। आपको रोना भी इजीली नहीं आता होगा, बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि ये रोता क्यों नहीं है, पर आपको पता है जो लोग रोते नहीं हैं वो अंदर से कितने ज़्यादा टूट चुके होते हैं, इसलिए वो रोते नहीं हैं। तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर नहीं, अंदर से यू आर वेरी स्वीट लवर पर्सनैलिटी। आप चाहते हो कोई तो आपको बस देख ले, कोई तो आपकी बस अंदर की भावना को समझ ले, पर अभी तक वो आपको इंसान नहीं मिला है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। और कई बार ना चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही होती हैं, बहुत स्मूथ, अचानक से लोग आपको आके तंग करने लग जाते हैं, अरे ये नहीं करा, वो नहीं करा, उसमें गलत है, उसमें गलत है, और आप में गलतियाँ निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, जो एक लीडर होता है ना, लीडर बनना ही एक ऐसा काम है जो बहुत सारे क्रिटिसिज्म को अपनी तरफ लेकर आता है। एक कंट्री चलाना, एक कंपनी चलाना, या फिर अपना घर चलाना, उसमें बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम बेटर कर सकते हैं, पर जो उसकी पोजीशन पे होता है ना, उसको पता है कि क्या क्या वो झेल रहा है, क्रिटिसिज्म, एप्रिसिएशन, ऊपर से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए आपको कभी भी ना लोगों की बातों से इम्पैक्ट नहीं होना, क्योंकि लोग तो चाहते हैं ना कि आप उनकी बातों से इम्पैक्ट होकर अपने आप के बारे में कम सोचना शुरू कर दें, पर नहीं, आपको अपने बारे में कम नहीं सोचना। आप बहुत आगे मेहनत से बड़े हो, तो क्यों अपने आप को आपको कम सोचना है। एंड आप जो फैसला लेते हो उस पर डट कर खड़े होते हो। कई फैसले आपके मुश्किल होते हैं, लोग नहीं समझ पाते कि आपने ऐसा फैसला क्यों लिया है, पर वो फैसला लिया है बिकॉज भगवान जी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। तो कई बार डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आएंगी, पर आपके फ़ैसले हमेशा सही होंगे। आप एक कंक्रीट इंसान हो, आपको तोड़ना इजी नहीं है, आप लिटरली कॉन्क्रीट इंसान हो, जो कहते हैं ना जिसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है उसकी बिल्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आपकी फाउंडेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप वो नहीं हो कि अगर आपको कोई एक धक्का मारे तो आप अपनी पोजीशन से गए नहीं। आपको बहुत लोग लगेंगे जो आपको मारने की कोशिश करेंगे भी, अपनी पोजीशन से हटाने की कोशिश करेंगे भी, फिर भी आप नहीं अपनी पोजीशन से हटोगे। पहाड़ होता है ना स्टेबल, पहाड़ को जितना भी हथौड़े से मारने की कोशिश करो, पहाड़ नहीं गिरता। सिमिलरली आपकी पर्सनैलिटी है, और लोग आपके बारे में यही चीज़ें सोच सोच के तो बहुत ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं कि आपको कैसे हटाएं, आप क्यों नहीं हटते। एक ऐसा बॉस जिसके पूरी कंपनी खिलाफ है, पर फिर भी बॉस नहीं हट रहा, क्यों? क्योंकि उस बॉस ने कुछ ना कुछ करा है ऐसा जो डिज़र्व करता है उसकी पोजीशन, कैसे हट जाए। तो इसीलिए आप तब तक रहोगे जब तक आप भगवान जी चाहते हैं। तो किसी की बातों में आकर अपने आप को लेस फील नहीं कराना। पॉइंट नंबर 2, व्हाट्स योर मैसेज? द मोर आई replenish myself with the rest and rejuvenation, the faster my manifestations arrive. यानी जितना अपने आपको थोड़ा रेस्ट दोगे उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस अराइव हो जाएंगी। सो अगर आप सोचते हो कि कैसे, सो दिस इज़ द आंसर। पॉइंट नंबर
too. Alright, don't forget to smile because it looks pretty on you. And आपको ना एक सैल्यूट देना चाहती हूँ. आपकी हर एक एफर्ट को मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ और मुझे पता है, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ. सो गिविंग अ ह्यूज सैल्यूट टू योर वर्क, योर कमिटमेंट, टू योर डेडिकेशन. पायल नंबर 2. हर हर महादेव. पायल नंबर 3. व्हाट पीपल टॉक अबाउट यू बिहाइंड योर बैक. मुझे लगता है आज की सारी पायल्स में से सबसे ज़्यादा तारीफ़ें आपके बारे में होती हैं और आपके कोई ऐसे ख़ास दुश्मन नहीं हैं जो आपके बारे में गलत बातें करते हैं. सबसे पहले ना लोग आपके बारे में ये बात करते हैं कि आप ना थोड़े से ऐसे इंसान हो जो अपनी ही धुन में रहते हो. आप अपनी ही माया, आपने दुनिया बना रखी है जिसमें आप अपने मेन कैरेक्टर हो. आप अपने रूम में बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हो. आपने अपने रूम को बहुत ही मैजिकली बनाया हुआ है ना. आप में ना वो फैक्टर नहीं है कि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, मुझे किसी के साथ ज़्यादा अच्छे से बात करनी है ताकि मेरा फ़ायदा हो ना. आप में कोई ऐसी चीज़ नहीं है. आप कंफर्ट क्लोथ्स बड़े अच्छे लगते होंगे. यू आर मोर लाइक अ टी शर्ट पजामा टाइप ऑफ अ गर्ल इंस्टेड ऑफ ट्राउजर्स और अ स्कर्ट टाइप ऑफ अ गर्ल. ऑल्सो यू लव योर कम्फर्ट जोन और आपको अच्छा लगता है अपने कम्फर्ट में रह के अपना कम्फर्ट फूड खाना. फॉर एग्जाम्पल आपको पसंद है राजमा चावल, तो आपको राजमा चावल पसंद है. आप ज़्यादा एक्टिंग नहीं करते कि मुझे टीरामिसू पसंद है जस्ट टू साउंड इट कि मेरे को. एक और भी वो जापानीज़ फूड होता है, क्या कहते हैं उसको, सुशीज़, जस्ट टू साउंड कूल. आपको किसी को इम्प्रेस करने की पड़ी ही नहीं है और लोगों को लगता है आप इतने फ्री माइंड कैसे हो. आप अपने ही मस्ती में रहते हो, आपको ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं दुनिया वालों से. एंड लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि एक तो आप बड़े मिस्टीरियस हो, आप ज़्यादा दिखते नहीं हो. यू आर मोर लाइक अ होम बडी. आपको घर पे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है. आपको पार्टीज़ पसंद है पर वो पार्टीज़ जो आप ऑर्गेनाइज़ करो या फिर आपके हिसाब से हो. कोई गलत पार्टी नहीं है ना. नो बैड स्टफ इन द पार्टी, दैट टाइप. एंड आप जहाँ भी जाओगे ना वहाँ बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब हो जाती है. आप चाहे घर पे हो, ठीक है, आप चुप बैठे हो, आप लेटे हुए म्यूज़िक चला के टीवी देख रहे हो, आराम से नेटफ्लिक्स एंजॉय कर रहे हो, आप चुप हो. पर जब आपके साथ कोई आगे बैठेगा आप उसके साथ बातें करने लग जाओगे और वो बातें इतनी मज़ेदार होंगी कि वो इंसान इतना इम्प्रेस हो जाएगा ना. वो कहेगा कि अभी आप इतने चुप थे, अभी आप इतने बातें करने लग गए हो. तो यही आपकी एक पर्सनैलिटी शिफ्ट हो जाती है. आपको ना लोगों के हिसाब से पर्सनैलिटी शिफ्ट करनी आती है कि कोई इंसान है जो चुप रहता है, उसके साथ आप चुप ही रहोगे. कोई इंसान है जिसको बातें करना पसंद है, उसके साथ आप बातें करोगे क्योंकि आपको है कि मैं लोगों की पर्सनैलिटी के अनुसार अपनी बातें भी वैसे करना चाहता हूँ. ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स. आप एक लॉन्ग टर्म गेम खेलते हो, जिसके साथ भी रहते हो लॉन्ग टर्म रहते हो, झूठे वादे नहीं करते और वादे करते हो तो उसको निभाते हो. एंड कभी कभी आप जिनकी भी लाइफ में जाते हो ना, उनको आपको देख के ऐसा लगता है कि आप पहली एक ऐसे इंसान हो जो उनकी लाइफ में गया जो कि इतना डिफरेंट है, यूनिक है. आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा यूनिक है. पाइल नंबर 3. सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड येस, आप ज़्यादा लोगों को तंग नहीं करते हो. आपको अगर कोई कह देना कि मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है तुमसे, तो आप बिल्कुल उनसे बात नहीं करोगे. पर जब उनको बात करनी होती है वो आप करोगे. आप ऐसे नहीं हो जो चीज़ों को बहुत सीरियसली लेके एकदम दुखी हो जाए कि ब्लॉक कर दे. ना ना ना, आप बहुत चिल माहौल हो. सो आपके साथ रहना लोग बड़ा पसंद करते हैं. इनफैक्ट आपने नोटिस करा होगा बड़े सारे लोग हैं वो जाते हैं आपकी लाइफ से थोड़ी देर के लिए जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको आपकी पर्सनैलिटी, उनको आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है. एंड आपका भी ऐसा माहौल नहीं है कि आप किसी को मना करोगे. यू आर लाइक इट्स ओके, यू लाइक मी, वी कैन टॉक एंड वी कैन हैव अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन. So people really admire this about you. Pile number 3. People also admire your quality to go away from one thing to another. If some things are not working for you, then you will not take a lot of time to move on. You will move on very easily to the next thing. Ace of Pentacles. This represent कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आपकी मनी मेकिंग स्किल्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी. एंड आपकी ना लाइफ में हमेशा एक पॉजिटिविटी रहेगी. आप पॉजिटिव इंसान बहुत हो. आप जितना भी दुख में रह रहे हो, है ना, जितना भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा फैक्टर आ गया कि ओ माय गॉड क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन होगी, उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव आपके अंदर वो आवाज़ आती रहेगी जो आपको हमेशा जो है एक हाई वाइब में रखेगी. पाइल नंबर 3. आपको ना एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है. आपने वो गेम्स देखी है जिसमें मिस्ट्री गेम्स होती है जहाँ पे हमें कोई ना कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती है. हम एक रूम में चले जाते हैं और वहाँ पे ऐसी गेसिंग गेम्स होती है. तो आपको ऐसी गेम्स खेलनी बहुत अच्छी लगती है. आपको दमशराज के खेलनी बहुत अच्छी लगती है.
ऐसी गेम्स जिसमें कुछ गेस करना हो, गेस द वर्ड, गेस द सिटी, तो ये गेम्स आप खेलते हो जब भी, और लोगों को पता है कि आप ना एक ऑर्गेनाइज कर लेते हो चीज़ों को। आपके पास कोई आता है तो आपके पास ना एक्टिविटीज़ प्लान होती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में आइडियाज़ बहुत होते हैं। आप क्ले मॉडलिंग करना चाहते हो, पेंटिंग करना चाहते हो, क्या कहते हैं इसको, निटिंग, क्विलिंग, इतनी सारी एक्टिविटीज़ है, तो आपको सब पता होती है मार्केट में क्या आ रही है, क्योंकि आप रील्स देख के अपने आप को बहुत ज़्यादा इक्विप्ड रखते हो विद द न्यू थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आप बड़े ड्रामेटिक हो आपकी लाइफ में ना। जब भी आप किसी की लाइफ में जाओगे तो आपकी एंट्री बहुत ड्रामेटिक होने वाली है, और आपकी एंट्री इस प्रकार होगी कि उस इंसान को ना ऐसा लगेगा कि उसके पैरों से ज़मीन निकल गई है। यानी आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, तो उनको ऐसा लगता है कि आप पहले क्यों नहीं मिले उनसे, क्योंकि आप एक तो इतने शांत स्वभाव के हो, और जब आप मस्ती भी करते हो, मस्ती भी फुल करते हो, फिर आप फिर से शांत हो जाते हो। मतलब इतना परफेक्ट बैलेंस है ना आप में, लोगों को आपका बैलेंस बहुत अच्छा लगता है। लोग आपके बारे में ना ये भी बात करते हैं कि आप तो किसी को भी अट्रैक्ट कर लोगे, आपकी शादी बढ़िया होगी। आपकी शादी के बारे में बहुत बातें करते हैं लोग कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे आपकी शादी में, स्पेशली आपके कज़न्स जो हो सकते हैं। ऑल्सो आपके अगर कोई ऑपोजिट जेंडर है ना, जो आपको इंटरेस्टेड लगते हैं या फिर जिनमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो लोग आपके बारे में ये बात करते हैं कि आप बहुत बहुत ही बढ़िया इंसान हो, और आपकी जैसी वाइब है ना वो इस प्रकार है कि आप किसी को भी हील कर सकते हो। आपके अंदर हीलिंग पावर्स है। आप कुछ भी नहीं कह रहे, आप जस्ट बैठे हो। आपकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा मैटर करती है ना कि आप जस्ट बैठे हो, तो इस कारण ही लोग जो हैं आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। आई जस्ट सो टू यानी आप अपने आप को बहुत अच्छे से रखते हो। आप इवन कंफर्टेबल होके भी ना अपना एक सिंपल सा रूटीन फॉलो करते हो, तब भी आप सुंदर ही लग रहे होते हो। तो आपको अपने बारे में कभी भी डाउट्स होते हैं ना, तो उसको मत लिया करो, क्योंकि वो डाउट्स जो है नहीं है। आप बहुत सुंदर हो, एंड आपकी ना जो वाइब तो है, पर्सनैलिटी है, वो ना एक पोमोग्रेनेट जैसी है। पोमोग्रेनेट का मतलब एक रिच फ्रूट, अनार बहुत रिच फ्रूट होता है, वो रेड कलर का होता है, और उसको खाने से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सिमिलरली आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जिसको रखना है ना अगर लाइफ में, तो आप उनको भी बढ़िया कर दोगे जिनके साथ आप रहते हो। आप अच्छी संगत वाले दोस्त हो। कई दोस्त आपका नाम लेकर भी चले जाते होंगे बाहर, और उनके पेरेंट्स भेजते होंगे, क्योंकि आप पे बहुत ट्रस्ट है, और आप बहुत फ्री फ्लोइंग हो। आप चीज़ों को रोकते नहीं हो, आप चीज़ों को होने देते हो। अगर कोई कह रहा है ना कि गो विद द फ्लो, तो आप कहोगे ओके गो विद द फ्लो ब्रो। आपको कोई ये नहीं है कि मुझे ये बता तभी मैं जाऊंगी। आप में रिस्ट्रिक्शन वाली कोई क्वालिटी नहीं है, आप में रिजेंटमेंट वाली कोई क्वालिटी नहीं है। आप बस आगे बढ़ते रहते हो, फ्लो करते हो वाटर की तरह, और वाटर की तरह आगे बढ़ते हो, और वाटर की तरह ठंडक भी देते हो आप जिसकी लाइफ में जाते हो। बड़ी प्यारी सी वाइब है। एसी ऑन करो तो कितना अच्छा लगता है ना, इतनी गर्मी में हम आते हैं फिर एसी ऑन करते हैं। उसी प्रकार जब कोई भी आपसे बात करता है ना, उसको लगता है कि हाय अब ठंडक पहुंच गया मुझे आपसे बात करनी, क्योंकि आपकी वॉइस बहुत स्वीट होगी। You can use the magic of your voice to impress anybody. And if we talk about your friends really love you, point number 3. So make sure you also love them back. And वो आपको बहुत cheer करते रहते हैं। आप कुछ भी करो, वो लोग ऐਵੇਂ इम्प्रेस रहते हैं आपसे, कि आप चाहे एक पार्टी कर लो, आप थोड़ी सी भी एफर्ट करोगे ना, लोग आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। उनको लगेगा वाह ये इंसान कितना ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, चाहे आपने एफर्ट कुछ इतना किया भी नहीं है। एंड आपको ना टियारास बहुत अच्छे लगते हैं, आप यूनिवर्स को बहुत अच्छे लगते हो, आप यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड हो सकते हो। वैसे तो हम सब यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड हैं, पर एक्स्ट्रा स्पेशल आप पे थोड़ी अटेंशन यूनिवर्स देते हैं। एंड आपको ना प्रिंसेस, मिस्ट्री, सिंड्रेला, कोई स्टोरीज़ बहुत पसंद होती होंगी। आप यूट्यूब पर भी बहुत स्टोरीज़ देखते होंगे कि ये कैसे हुआ, मिस्ट्रीज़ कैसे सॉल्व होती हैं, और उसके बाद क्या हुआ। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जिसमें कोई ड्रैगन है फिर उसने उसको पकड़ लिया था, क्योंकि आप खुद भी ऐसी स्टोरीज़ बहुत बनाते रहते हो। आप बड़े इमेजिनेटिव हो। आप इमेजिनेशन में ना ऐसी चीज़ें बनाते हो कि कई बारी वो ऐसी चीज़ें चलो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पर लिटरली आपके आने से लोग एकदम सडनली शॉक्ड हो जाते हैं। शॉक्ड है इंसान आपके रहते हुए, पर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जिसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा होगा आपको लगेगा हाँ सब बढ़िया ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, आई विल हैंडल इट। हाय पाइल नंबर 3, आई रियली लाइक यू, आई वुड लव टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। एंड आपके लिए मैसेज आया है,
When it feels heavy, I sit back and witness the emotions passing through me as if I were watching a storm from my window. Soon a rainbow buds. Just what मैंने बोला ना कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको कोई ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. सिमिलरली मैसेज में आया है कि आप इमोशंस को पास होते देखते हो जैसे एक विंडो से स्टॉर्म जा रहा दिखता है, एंड आप रेनबोज का वेट करते हो आराम से, क्योंकि आपको पता है लाइफ में रेनबोज तो आने ही वाले हैं. सो यू आर अ रेनबो and you are somebody who adds color in people's lives, so don't forget to smile. Pile number 3, and if you will smile, then I will be also happy. And Har Har Mahadev.